नमस्कार, रोहित रिपोर्टर को आप देख रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं जो सामने बैनर टंगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है पार्लियामेंट मार्च, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत। अब इनकी जो मांगे हैं पिछली कई बार से आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और इनकी मांगे जो है सरकार नहीं मान रही है। और शिक्षक हैं जो कि स्कूल में इनका पढ़ाने का काम होता है, और स्कूल छोड़ करके ये जो है कि सड़कों पे आकर के प्रदर्शन करने पे उतारू हो गए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या बात रही है, इनको जो है कि जंतर मंतर स्कूल छोड़कर क्यों आना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? राज पारिक। पीएफआरडीए बिल जो कि पेंशन को खत्म किया था, 2004 से इम्प्लीमेंट किया गया था, एक तो उसको निरस्त करवाने के लिए हम लोग यहाँ आए। गवर्नमेंट की मंशा ये है कि पेंशन जो है वो नहीं दी जाए। कुछ राज्यों ने लागू किया, उनका भी केंद्र सरकार विरोध कर रही है, तो उसको पीएफआरडीए बिल जो है उसको निरस्त करवाना। और दूसरी एनईपी 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, ये टोटली पूरे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाली है, अर्थात प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। अच्छा, इससे सामान्य जो गरीब आदमी है या मध्यम वर्ग का आदमी है, उसके बच्चों को पढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो एनईपी 2020 वापस करना और पीएफआरडीए बिल को वापस करना, ये दो मांगे लेकर के हम आए हैं। तो ये तो, और इसके अलावा कोई मांगे हैं आपकी? नहीं, अन्य कोई मांग नहीं है, अभी तो ये दो ही मांगे हैं, पीएफआरडीए बिल और एनईपी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है अभी 2020 में इम्प्लीमेंट हुई है, इसमें सारा सिस्टम इनसे किया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर को खत्म करके एजुकेशन जो है, स्कूल्स जो है वो प्राइवेट हाथों में दिए जाए। तो प्राइवेट हाथों में दिए जाएंगे जब भी तो सर्विस जो है कि फास्ट रहेगी। ये किसने कह दिया आपको? मोदी जी ने। कोरोना काल जब आया था तो पूरे देश में सिर्फ पब्लिक सेक्टर था जिसने बचाए रखा था हम सबको। प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी आकर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने या किसी प्राइवेट एम्प्लॉयर ने आकर के वहाँ मदद की थी क्या? ये गवर्नमेंट सेक्टर था। और पूरी दुनिया में जहाँ पब्लिक सेक्टर जिस देश का मजबूत है वही विकसित हो रहे हैं। हाँ, उसमें कुछ कमियां अगर पब्लिक सेक्टर में है तो उसको दूर करने का दायित्व भी तो गवर्नमेंट का ही है, उसके लिए पॉलिसी बनाए। चलिए, यहाँ पर और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? सरकार से मांगे ये है कि सरकार एक तरफ निर्णय लेकर शिक्षा नीति 2020 लागू की है, जिसके अंदर की सार्वजनिक शिक्षा को बर्बाद करने के बहुत ज्यादा उपाय उसके अंदर दिए गए हैं। भारत जो कि एक बहुदेशीय संस्कृति वाला देश है, उसके अंदर कुछ संस्कृतियों को समेट कर रख दिया गया है, और जो एक विविधता में एकता का सूत्र हमारे संविधान ने जो दिया था, उस संविधान की मूल भावना को खतरे में कर दिया गया है। तो उसी का विरोध करने के लिए और पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए सभी शिक्षक भारत के कोने कोने से, साउथ से, राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब से, शिक्षक संघ शेखावत राजस्थान से सभी शिक्षकगण यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन शिक्षकों को आज ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना चाहिए, वो शिक्षक आज पढ़ाते हुए यहाँ पर दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं, जो धरातल पे जो बच्चे हैं, जो बच्चे गरीब परिवारों से हैं, उनको उनका हक मिले और उसका माध्यम हम शिक्षक बने। तो गरीब परिवारों को तो हक मिल रहा है, बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है। एक फ्री का गुबार छोड़कर जो एक लोगों की मानसिकता में बदलाव किया जा रहा है, जो धर्मनिरपेक्षता की एक भारत की जो साख थी, उसको संकट में डाला जा रहा है। उसी को रोकने के लिए और पूरे भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता की छवि को मजबूत करने के लिए आज शिक्षक जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि शिक्षकों को तो अंदर स्कूल के अंदर पढ़ाते हुए होना चाहिए था। बिल्कुल, लोग यहाँ पर कम से कम 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर चलकर आए हैं। वो सब छुट्टियाँ लेकर आए हैं, 10-10 दिन की छुट्टियाँ लोगों ने ली है, और सिर्फ इसलिए कि भारत की संस्कृति की एकता को बचाया जा सके। क्योंकि किसी भी देश के अंदर उसकी संस्कृति और विज्ञान और शिक्षा का जो जुम्मा है वो शिक्षकों पर है। यदि हम आज नहीं अवेयर होंगे, हम नहीं लड़ेंगे, तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे। तो हम अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर में इकट्ठे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जो शिक्षक है 60 साल तक सेवा देता है, उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान में पेंशन कितनी मिल रही है? 2,000, 2,500।
ये पेंशन है, इसमें क्या उसका जीवन चल जाएगा। उस समय वो बीमारियों से ग्रस्त होता है, किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं होती, तो जो हमारी OPS है उसको लागू किया जाना चाहिए। यहाँ पर अभी कुछ महिलाएं भी हैं, अब इनसे भी बात करके जानेंगे इनकी समस्या क्या है। आपको आज जंतर मंतर पे आना पड़ा, ऐसे क्या विपस्थिति रही जो आपको जंतर मंतर पे आना पड़ा? जो भारत की पूरे भारत की बात करें तो उसमें NPS जो शुरू किया गया है उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो हमारा कहे कि बुढ़ापा है वो सुरक्षित हो, बच्चे सुरक्षित हो, और शिक्षा नीति में जो कई बदलाव होने हैं वो बदलाव भी जरूरी है। तो उन सबके लिए हम यहाँ पे कौन कौन से बदलाव देखना चाहते हैं शिक्षा नीति में? एक तो जो हमारे अध्यापक साथी है उनको नियमित किया जाए, ठीक है। NPS की जगह ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसको लागू किया जाए। इसके साथ साथ जो बच्चों के हमारे जो अध्यापक वर्ग के कार्य क्षेत्र है उनको जो है बच्चों की पढ़ाई तक ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है उसको हम आगे बढ़ा सके। जो अध्यापकों के कार्य है वो बहुत बढ़ गए हैं, उन्हें अदर कार्यों में भी लगाया जा रहा है। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अध्यापक कर रहे हैं? अध्यापक जैसे BLO का कार्य है, इसी तरीके से ऑफिस में अन्य कार्य होते हैं जिसमें जन आधार वगैरह की अगर सूचनाओं की बात करें तो उनमें भी हम बहुत परेशान होते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उन कार्यों को एक सीमित किया जाए, और जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती है वो भी एक समय में हो। ये नहीं है कि 1 महीने बाद 4 ट्रेनिंग आ रही है जिससे स्कूल बाधित होता है, पढ़ाई भी बाधित होती है उसमें। आप क्या बताना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाए, अच्छे अध्यापकों की सेवाएं नियमित की जाए। अगर सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? तब तक आंदोलन करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्योंकि यहाँ तो परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती है 1 दिनों के लिए, तो धरना प्रदर्शन लगातार आप कैसे जारी रखेंगे? छुट्टी ले लेके आना पड़ा तो आना काम करेंगे। विदाउट पे लीव होकर भी हम अपना धरना जारी रखेंगे, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ना उसको वापस लेंगे। तो आप कैसा बदलाव चाहते हैं शिक्षा नीति के अंदर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर बच्चों को अच्छी शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क एवं गुणवत्ता पूर्ण जो शिक्षा है ना उसका प्रबंध अच्छी तरह से की जाए। अभी आपको क्या समस्या आ रही है? अभी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है कोई। क्या समस्या है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है? जो भी हमारी पेंशन है और उसके बारे में सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील यादव, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, जिला श्री गंगानगर से संघर्ष समिति संयोजक। नई शिक्षा नीति के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके अंदर पहली और दूसरी क्लास को आंगनबाड़ी के हवाले किया है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो किस प्रकार से पहली और दूसरी कक्षाओं को पढ़ा पाएंगे, ये हमारा बड़ा सवाल है। दूसरा, नई शिक्षा नीति के अंदर जिस तरह से सब्जेक्ट्स के मामले में आए हैं, बच्चा कोई भी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम का ले सकता है, इतने अनाप शनाप सब्जेक्ट्स उसमें अलाउ किए गए हैं। क्या गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करती है कि हर एक स्कूल में उतने लेक्चरर होंगे? वो लेक्चरर की अनुपस्थिति के अंदर किस तरह से बच्चा पढ़ पाएगा? तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित करने की एक साजिश है जिसका विरोध राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत करता है। तो आपके साथ पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ राजस्थान से ही लोग हैं? STFI के तत्वावधान के अंदर ये प्रदर्शन चल रहा है जिसमें राजस्थान से राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत एकमात्र इससे जुड़ा हुआ संगठन है। बाकी ऑल इंडिया से सभी स्टेट से हमारे संगठन जुड़े हुए हैं। तो आपके कौन से सरकार से मांगे? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से? NEP केंद्र सरकार का मामला है और केंद्र सरकार ने जिस तरह से निरंकुशतापूर्ण तरीके से बिना संसद के अंदर बहस किए हुए जिस तरह से इसको लागू किया है उसका विरोध संगठन कर रहा है।